हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज नोबेल प्राइज़ विनर्स 2022 के बारे में बात करते हैं। और मैं आपको आज ये याद करा दूंगा, बिल्कुल आप भूल नहीं पाएंगे। और इसको ट्रिक के ज़रिए हम याद करेंगे। देखिए आप सबको जाहिर सी बात है, ये इतने सारे नोबेल प्राइजेस हो जाते हैं और ये नाम भी काफ़ी टफ होते हैं, है ना। इंग्लिश नेम्स होते हैं तो ये याद करने में बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन आपको मैं ऐसी ट्रिक से याद कराऊंगा कि आप ऑप्शन देखते ही सही इसका आंसर लगा पाएंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए। ठीक है। एएमयू जामिया में ये जीके के क्वेश्चंस में, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में बहुत आराम से आ सकता है। ठीक है। एसएससी सीजीएल के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी, एएमयू जामिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, बीए, बीएलएलबी, आप कह लीजिए एमबीए, बीएड, 11th एंट्रेंस, कुछ भी, सबके लिए ये नोबेल प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। नोबेल प्राइज़ विनर्स 2022 के जो हाल ही में 10 दिसंबर में हुए थे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में। जैसे केमिस्ट्री में 2022 में, यानी कि इस साल जो हुए थे लेटेस्ट, वो 3 लोगों में शेयर हुआ है। ठीक है। मैक्सिमम जो नोबेल प्राइज़ है वो 3 लोगों में शेयर हो सकता है। तो एक तो मिला था आपको, किसको? कैरोलिन आर बर्टोजी, दूसरा है मॉर्टेन मेल्डाल, और तीसरे हैं के बैरी शार्पलेस। पहले तो आप मेरे साथ एक बार नाम दोहरा लीजिए ताकि ये नाम याद रखने में आपको आसानी मिलेगी। कैरोलिन आर बर्टोजी, दूसरा नाम है मॉर्टेन मेल्डाल, और तीसरा है नाम के बैरी शार्पलेस। तो चलिए इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो आप अज्यूम कीजिए केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ बांटे जा रहे हैं भाई। किसके बांटे जा रहे हैं? केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ बांटे जा रहे हैं। एक हॉल में, एक कमरे में केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ बांटे जा रहे हैं। आपको ध्यान में आया, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ बांटे जा रहे हैं। और वहाँ पे बुलाया गया। ठीक है। उन लोगों को बुलाया गया और उनको बोला, आओ जी, बैठो जी। ठीक है। उनको कहा गया, आओ जी, बैठो जी, आओ जी, बैठो जी, आओ जी, बैठो जी। बैठो जी से आपको क्या नाम याद आएगा? आपको बर्टोजी नाम याद आ जाएगा, है ना। रिलेट कर पा रहे होंगे आप। बैठो जी से आपको क्या नाम याद आएगा? बर्टोजी नाम आ जाएगा। आओ जी, आपको नोबेल प्राइज़ देने के लिए, मतलब वहाँ पे कमरे में बुलाया गया। ठीक है। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ बट रहे थे, किसके? केमिस्ट्री के। तो आपको केमिस्ट्री का नाम याद आ जाएगा। वहाँ पे बुलाया गया और क्या कहा गया? क्या कहा गया? आओ जी, बैठो जी। ठीक है। आओ जी, बैठो जी, बैठो जी से बढ़तो जी। ठीक है। यहाँ केमिस्ट्री के मेडल बांटे जाएंगे। यहाँ केमिस्ट्री के मेडल बांटे जाएंगे भाई। आओ जी, बैठो जी, यहाँ केमिस्ट्री के मेडल बांटे जाएंगे। मेडल से मेल्डाल याद आ जाएगा। ठीक है। आओ जी, बैठो जी, यहाँ केमिस्ट्री के मेडल बांटे जाएंगे। ठीक है। हाँ भाई, फिर वहाँ पर कहा गया कि भाई, स्टाफ से कहा गया, भाई इस कमरे में मच्छर बहुत हैं तो मॉर्टीन लगा दी जाए भाई। है, इस कमरे में मच्छर बहुत हैं तो मॉर्टीन लगा दी जाए। ठीक है। भाई केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ बांटे जा रहे थे, वहाँ कहा आओ जी, बैठो जी, बैठो जी से बर्टोजी याद आ जाएगा। यहाँ केमिस्ट्री के मेडल बांटे जाएंगे, मेल्डाल याद आ जाएगा। ठीक है। और भाई कमरे में मच्छर बहुत हैं, भाई कमरे में मच्छर बहुत हैं तो वहाँ मॉर्टीन लगा दी जाए, मॉर्टीन लगा दो। और इनके लिए, मेहमानों के लिए क्या लेके आइए आप? बेरीज लेके आइए। और बेरी जो लाएंगे वो आप कैसे लाएंगे? शार्पलेस लाएंगे, गोल गोल नहीं लाएंगे, शार्प एज वाली लाएंगे, शार्प एज वाली, ऐसे वाली लाएंगे भाई। शार्पलेस होनी चाहिए बेरीज। कैसी होनी चाहिए? शार्पलेस। तो हो गए भाई केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ आपको याद। फिर से सुन लीजिए ट्रिक। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ बांटने के लिए एक हॉल में लोगों को बुलाया गया और कहा क्या? आओ जी, बैठो जी, आओ जी, बैठो जी, यहाँ केमिस्ट्री के मेडल बांटे जाएंगे। ठीक है। हाँ भाई स्टाफ, यहाँ पर एक मॉर्टीन लगा दीजिए, मच्छर बहुत है यहाँ पर। और इनके लिए खाने के लिए बेरीज लाए जाएं। बेरी कैसी होनी चाहिए? शार्पलेस होनी चाहिए, शार्पलेस होनी चाहिए, शार्प नहीं होनी चाहिए, शार्पलेस होनी चाहिए। तो ठीक है। तो भाई आपको आओ जी, बैठो जी, बैठो जी से क्या नाम याद आएगा? बर्टोजी, बर्टोजी। ठीक है। और केमिस्ट्री के मेडल बांटे जा रहे थे, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ की बात हो रही थी, मेडल से मेल्डाल। ठीक है। मॉर्टीन लगा दी थी मच्छर के लिए, है ना, तो मॉर्टीन मेल्डाल पूरा नाम याद आएगा। और कैसी बेरीज लाने को कहा था? शार्पलेस। तो तीनों नाम हो गए, कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टिन मेल्डाल और के बैरी शार्पलेस। ठीक है। तो चलते हैं आप अगले फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ की तरफ।
फिजिक्स के नोबेल प्राइज की तरफ। ठीक है, तो इसके एक बार नाम मेरे साथ आप दोहरा लीजिए, क्या नाम है? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटन ज़िलिंजर। एक बार फिर से, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और तीसरा नाम है एंटन ज़िलिंजर। ज़िलिंजर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, अभी ट्रिक में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, हर चीज़ का अपना एक नज़रिया होता है, हर चीज़ का अपना एक एस्पेक्ट होता है। अगर मैं फिजिक्स के एस्पेक्ट से देखूं, फिजिक्स के नज़रिए से देखूं तो जॉन जो है ना, अगर मैं फिजिक्स की नज़र से देखूं, फिजिक्स की नज़र से मतलब फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ की बात चल रही है, अगर मैं फिजिक्स के एस्पेक्ट से देखूं तो जॉन जो है वो जिंजर वाली आंटी के क्लोजर बैठा हुआ है। तो जॉन जो है वो जिंजर वाली आंटी के क्लोजर बैठा हुआ है। भाई नॉर्मल देख रहा हूँ तो नहीं ऐसा लग रहा, लेकिन हाँ फिजिक्स के एस्पेक्ट से देख रहा हूँ मैं। आप कहते हैं ना भाई, मान लीजिए एक गिलास गिरा तो भाई आप नॉर्मल देखा तो भाई गिलास तो ऊपर से नीचे गिर गया, लेकिन फिजिक्स के एस्पेक्ट से देखेंगे तो गिलास किस वजह से गिरा? ग्रेविटी की वजह से गिरा ना। तो वही बात यहाँ पे भी मैं ला रहा हूँ कि अगर मैं फिजिक्स के एस्पेक्ट से देखूँ, अगर मैं फिजिक्स के एस्पेक्ट से देखूँ, एस्पेक्ट से आपको एलन एस्पेक्ट नाम याद आ जाएगा। अगर मैं फिजिक्स के एस्पेक्ट से देखूं तो जॉन जो है वो जिंजर वाली आंटी, जिंजर से ज़िलिंजर नाम याद आ जाएगा और आंटी से एंटन, जिंजर वाली आंटी के क्लोजर बैठा हुआ है, क्लोजर से क्लोजर याद आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे लगी आपको ये वाली ट्रिक? फिर से सुन लेते हैं। अगर मैं फिजिक्स के एस्पेक्ट से देखूं तो जॉन जो है वो जिंजर वाली आंटी के क्लोजर बैठा हुआ है। हो गए तीनों नाम। फिजिक्स के एस्पेक्ट से यानी कि फिजिक्स के नोबेल प्राइज के बारे में बात चल रही है, एस्पेक्ट्स फिजिक्स के एस्पेक्ट से यानी कि एलन एस्पेक्ट नाम आ जाएगा। जॉन जिंजर वाली आंटी यानी कि जिंजर वाली आंटी, एंटन ज़िलिंजर नाम याद दिला देगा। जिंजर वाली आंटी के क्लोजर बैठा हुआ है, जॉन एफ क्लोजर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लिटरेचर की तरफ। तो भाई लिटरेचर में आप मुझे बताइए क्या होती हैं भाई? लिटरेचर में क्या होती है भाई? कहानियाँ होती हैं ना बहुत सारी। लिटरेचर में बहुत सारी क्या होती हैं? कहानियाँ, स्टोरीज, है ना। कहानियाँ होती हैं भाई। क्या होती हैं? कहानियाँ, स्टोरीज। ठीक है, जिसे कहानियाँ स्टोरीज भी कहते हैं। और स्टोरीज कौन सुनाती हैं भाई, ये बता दो ज़रा मुझे। स्टोरीज हमारी कौन सुनाती है? नानी माँ सुनाती है ना, नानी। ठीक है, कौन सुनाती है भाई? नानी माँ सुनाती है हमारी। तो नानी से आपको एनी नाम आ जाएगा, एनी नाम याद आएगा। ठीक है, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो लिटरेचर में कहानियाँ होती हैं, है ना। तो भाई आपको नानी ने एक कहानी सुनाई, और कौन सी कहानी सुनाई? एक अर्निंग ऑक्स की कहानी सुनाई। एक अर्निंग ऑक्स, ऑक्स माने बैल होता है ना, ऑक्स बैल। तो एक कमाई करने वाले बैल की कहानी सुनाई नानी ने, है ना। लिटरेचर में कहानियां होती हैं। नानी ने आपको एक अर्निंग ऑक्स यानी कि कमाई करने वाले बैल की कहानी सुनाई। ऑक्स ये नाम आ जाएगा। अर्निंग ऑक्स अर्नॉक्स से रिलेट हो जाएगा। देखो, अर्नॉक्स से रिलेट हो जाएगा। हाँ, अर्निंग ऑक्स अर्नॉक्स से रिलेट हो जाएगा। हाँ, नानी ने आपको कौन सी कहानी सुनाई? एक अर्निंग ऑक्स की कहानी सुनाई। ठीक है, तो हो गया लिटरेचर के लिए। लिटरेचर में कहानियां होती हैं। ठीक है, तो नानी ने आपको, नानी से एनी नाम याद आएगा। ठीक है, किसकी कहानी सुनाई? एक अर्निंग ऑक्स की कहानी सुनाई, यानी कि कमाई करने वाले बैल की कहानी सुनाई। अर्निंग ऑक्स से अर्न ऑक्स नाम याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए। चौथा आपका है पीस। ठीक है, पीस से रिलेटेड। ठीक है, तो पीस के 3 लोगों में मिला है पीस में नोबेल प्राइज को। ठीक है, तो ये 3 नाम कौन से हैं? पहले आप मेरे साथ दोहराएंगे। एक नाम है और 2 ऑर्गेनाइजेशन है। तो नोबेल प्राइज ऑर्गेनाइजेशन के बीच भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहला नाम है एलेस बियालियात्स्की। क्या नाम है? एलेस बियालियात्स्की। तोड़ के पढ़िए, आप साफ पढ़ेंगे। एलेस बियालियात्स्की। दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कौन सी? मेमोरियल। ठीक है, मेमोरियल। तीसरी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो ये 3 नाम है। एक बार फिर से, एलेस बियालियात्स्की, मेमोरियल
एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो चलिए इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो भाई पीस के नोबेल प्राइज बंटने के लिए एक मेमोरियल रखा गया। मेमोरियल कह लो कि एक प्रोग्राम टाइप से मैं एसोसिएट कर रहा हूँ, ठीक है। एक प्रोग्राम रखा गया पीस के नोबेल प्राइज बांटने के लिए, एक प्रोग्राम रखा गया, मेमोरियल रखा गया, यानी कि एक प्रोग्राम रखा गया। और वो कहाँ रखा गया? एक सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज नाम की बिल्डिंग थी, वहाँ रखा गया, ठीक है। कहाँ रखा गया? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज नाम की एक बिल्डिंग थी, वहाँ पे एक मेमोरियल रखा गया पीस के नोबेल प्राइज बांटने के लिए। तो वहाँ एलएस भाई साहब बैठे हुए थे। भाई कौन बैठे हुए थे? एलएस भाई साहब बैठे हुए थे और उनको किसी ने लात मार दी, ठीक है। वहाँ एलएस भाई साहब बैठ, देखिए हमें याद करने से मतलब है, लेकिन ये आप गारंटी रख लो, या भूलोगे नहीं आप, ठीक है। वहाँ एलएस भैया बैठे हुए थे, एलएस भैया को किसी ने लात मार दी। जब एलएस ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे वाला शख्स क्या बोला? एलएस भैया लात उसकी, एलएस भैया लात उसकी, एलएस भैया मैंने नहीं मारा, लात उसकी, एलएस भैया मैंने नहीं मारा, लात उसकी। एलएस भैया से ब्या, आपको नाम आएगा एलएस भैया लात उसकी, ठीक है। लात भैया ब्या लात उसकी, पूरा नाम हो गया एलएस ब्या लात्स्की, ठीक है। एलएस भैया लात उसकी। तो फिर से सुनिए, पीस के नोबेल प्राइज बांटने के लिए एक मेमोरियल रखा गया, और कौन सी बिल्डिंग में रखा गया? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज में रखा गया। वहाँ एलएस भाई साहब बैठे हुए थे अंदर, उनको किसी ने लात मार दी। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे वाला आदमी बोला क्या? एलएस भैया लात उसकी, एलएस भैया लात उसकी, एलएस भैया लात्स्की, एलएस भैया लात्स्की। नाम आ गया पूरा नाम, ठीक है। तो ये आपका पीस का भी हो गया ट्रिक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए, ठीक है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला है, एक ही नाम है, क्या नाम है उनका? स्वांते पाबो, स्वांते पाबो। इसके लिए कुछ नहीं, आपको एक मूवी याद होगी, अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी पा, जिसमें उनको रेयर डिजीज थी, रेयर, इमेजिन करिए उनकी फोटो, है ना। रेयर डिजीज थी क्या? कि वो भाई मतलब छोटा सा बच्चा भी उम्र में ज़्यादा दिखने लगता है ना। तो कोई भी डिजीज़ होती है तो उसके लिए क्या दी जाती है आपको? मेडिसिन दी जाती है ना। कोई भी डिजीज़ होती है तो मेडिसिन दी जाती है। तो बस आप यहाँ पे पा मूवी का ध्यान लाओ, पा बो याद आ जाएगा आपको, है। तो भाई कोई भी फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए आपको एक मूवी जहन में लानी है, पा, है ना। तो पा में अमिताभ बच्चन को क्या थी? एक बीमारी थी, तो बीमारी को सही करने के लिए क्या देते हैं? मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन के नोबेल प्राइज की बात हो रही है। तो पा मूवी से आपको पाबो याद आ जाएगा, पा मूवी से पाबो याद आ जाएगा, यानी कि स्वांते पाबो, ठीक है। लास्ट हमारे नोबेल प्राइज 6 फील्ड में दिए जाते हैं, तो लास्ट हमारी है इकोनॉमिक्स की फील्ड है, ठीक है। तो इसकी भी ट्रिक याद करते हैं, इसका नाम दोहरा लीजिए मेरे साथ। 3 नाम क्या है? बेन एस बर्नांग, पहला नाम है बेन एस बर्नांग, दूसरा नाम है डगलस डब्ल्यू डायमंड, तीसरा है फिलिप एच डिबविग, एक बार फिर से, बेन एस बर्नांग, डगलस डब्ल्यू डायमंड, तीसरा फिलिप एच डिबविग। चलिए तो इसकी भी ट्रिक देखते हैं। देखिए बेन ने बैंक से, ठीक है, बेन ने किससे? बैंक से आपको बर्नांग याद आ जाएगा, ठीक है। बेन ने बैंक से बहुत सारा पैसा लिया, बहुत सारा क्या लिया? मनी। देखो मनी का मामला किससे होता है? इकोनॉमिक्स से। मनी का मामला किससे होता है? इकोनॉमी से तो होता है। तो मनी से आपको क्या याद आ जाएगा? इकोनॉमिक्स से नोबेल प्राइज की बात चल रही है ना। तो बेन ने बैंक बर्नांग याद आ जाएगा ना, है ना। बेन ने बैंक से बहुत सारा पैसा लिया और क्या खरीदा? एक बहुत बड़ा हीरा खरीदा, बहुत बड़ा डायमंड खरीद लिया भाई, बेन ने बैंक से बहुत सारा पैसा लिया, ठीक है, मनी लिया, ठीक है, और उससे क्या खरीदा? बहुत बड़ा डायमंड। तो डगलस डब्ल्यू डायमंड कवर हो गया। और उससे फिलिप्स की एक्सेसरीज खरीदी, मान लो फिलिप्स की विग भी खरीद ली, है ना। फिलिप्स की बहुत सारी एक्सेसरीज खरीदी और फिलिप्स की विग भी खरीद ली उसने, है ना। तो आपको ये तीसरा नाम भी याद हो जाएगा, ठीक है।
तो क्या करा, बेन ने बैंक से बहुत सारा पैसा लिया, ठीक है। तो बैंक से बेन बर्नांक, ठीक, याद आ जाएगा। और क्या खरीदा, डायमंड, यानी कि डगलस डब्ल्यू डायमंड। और उससे फिलिप की एक्सेसरीज खरीदी और फिलिप्स की विग भी खरीद ली उसने, ठीक है। फिर इसकी विग भी खरीद ली। तो तीनों नाम कवर हो गए। तो आपको ये कैसी लगी ट्रिक्स? अगर अच्छी लगी है तो ये तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, आपको बहुत काम आएंगे। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसी ट्रिक्स मैं आपके लिए और भी लाता रहूँगा। देखिए ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाम याद होने में बहुत दिक्कत देते हैं। मैंने 2021 की भी नोबेल प्राइज़ की विनर की ट्रिक्स बहुत अच्छे से समझा रखी हैं, ठीक है। उसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। एमयू में, जामिया में 1 साल पुराने वाले भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और बड़े कंपटीशन में भी लास्ट ईयर के भी, तो 2021 वाले भी, 2021 वाले नोबेल प्राइज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने चैनल पे वो पूरी वीडियो डाल रखी है, उसकी ट्रिक भी मैंने, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।